हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे अधिक मायने रखता है। यदि आप सचमुच अपने आप से प्यार करते हैं तो आप कभी किसी दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते। क्रोध को छोड़ना सीखें। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसे खोने का डर ही दुख का कारण बनता है। जीवन का उद्देश्य है अपना मार्ग ढूंढना और अपने दिल और आत्मा को उसी में समर्पित करना। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति केवल दो गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय न करना या फिर शुरुआत ही न करना। क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठ को सत्य से जीता जा सकता है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। कोई भी चीज आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना कि आपके अपने विचार, जो कि अनियंत्रित है। संदेह करने की आदत से खतरनाक कुछ भी नहीं है। यह हमारे सारे सपनों को खत्म कर सकता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी स्वयं एक रास्ता है। हर चीज पर संदेह करो, अपना प्रकाश स्वयं खोजो। अपने उद्धार के लिए खुद ही प्रयत्न करे, दूसरों पर निर्भर न रहे। तीन चीजें लंबे समय तक नहीं छिप सकती: चंद्रमा, सूर्य और सत्य। संसार में अंधकार से अंधकार को खत्म नहीं किया जा सकता, केवल प्रकाश से ही ऐसा संभव है। अगर हम एक फूल के चमत्कार को स्पष्ट रूप से देख सके तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो आप वही पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। अपने आप को छोड़कर किसी और में शरण की तलाश मत करो। जो बीत चुका है उस पर ध्यान मत दो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो कि आपने उसे सुना है या क्योंकि वह कई लोग कह रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं। क्रोध को पकड़े रहना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने जैसा है। आप ही जलते हैं। कोई व्यक्ति केवल इसलिए बुद्धिमान नहीं होता कि वह अक्सर बोलता है, बल्कि वह बुद्धिमान कहलाता है जो शांत, प्रेम पूर्वक और निडर हो। आपको अपने क्रोध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, आपको अपने क्रोध से दंडित किया जाएगा। एक जंगली जानवर से भी अधिक आपको एक कपटी और बुरे मित्र से डरना चाहिए। एक जंगली जानवर आपके शरीर को घायल कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन को घायल कर देगा। शब्द विचारों को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते। हर बात तुरंत थोड़ी अलग, विकृत और मूर्खतापूर्ण हो जाती है। एक भिक्षु अपने चिंतन और मनन के साथ जो कुछ भी करता है वही उसकी चेतना का सुझाव बन जाता है।